आपकी लाडली। हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से शुरू होगा भाजपा का मिशन 2022। 1.25 लाख लोगों को लाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर सौंपी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। कल शहर भर में बदले रहेंगे ट्रैफिक रूट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। 16 दिसंबर को राहुल गांधी आएंगे उत्तराखंड। सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होने के साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस का जताया आभार। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन में साथ देने के लिए किया धन्यवाद। और बदले मौसम के मिजाज से नीति घाटी में और केदारनाथ में हुई जमकर बर्फबारी से बड़ी ठंड। मैदानों में भी गिरा तापमान। ठिठुरन बढ़ने से कांपे लोग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली रैली को भव्य बनाने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी झोंक दी है। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों को देहरादून तलब किया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया। भाजपा ने रैली में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। पीएम मोदी की रैली को लेकर पोस्टर और बैनर से शहर भर को पाट दिया गया है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि पार्टी के तीनों महामंत्रियों को पहले ही जिम्मेदारी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी नजर आए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे से पहले एक तरफ सियासी दल तैयारियों में जुटा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कल शहर भर में ट्रैफिक रूट बदले रहेंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने रूट डायवर्जन के साथ साथ पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किया है। आपको बता दें 20 कैमरों से रैली के दौरान पैनी नजर रखी जाएगी, तो वहीं परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन रहेगा। कल प्रधानमंत्री हरिद्वार में रिंग रोड का भी शिलान्यास करेंगे। रिंग रोड हरिद्वार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। बता दें कि रिंग रोड के निर्माण से नगर वासियों को जाम से राहत मिलेगी। इसी के मद्देनजर ई रिक्शा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष परमेंद्र का कहना है कि कल पीएम मोदी के दौरे में अगर मौसम बाधा भी बना तो भी इसके बावजूद वो भारी संख्या के साथ महारैली में शामिल होंगे। कल देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं हरिद्वार देहरादून। मौसम हमारे काम को नहीं रोक पाएगा और हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मौसम से कोई मतलब नहीं है, जैसा भी मौसम होगा हम वहाँ जरूर जाएंगे और रैली को सफल बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर आ रहे हैं और अभी तक ये कहा जा रहा था कि करोड़ों की सौगात पीएम मोदी राज्य की जनता को देकर जाएंगे, लेकिन हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे कि प्रधानमंत्री किन योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और किन योजनाओं का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर जिले से देहरादून आने वाले रास्ते पर एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है।
ऐसी ही 5 बड़ी योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 7 योजनाओं का भी वो लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ की सौगात राज्य को देकर जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किन 5 योजनाओं का शिलान्यास होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। ईपीई जंक्शन से देहरादून तक 175 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे करीब 8,600 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2082 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनाया जाएगा। हरिद्वार रिंग रोड गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत रिंग रोड का निर्माण होगा। ये रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 15 किलोमीटर की होगी। लक्ष्मण झूला के पास पुल का शिलान्यास किया जाएगा। लक्ष्मण झूला पुल की भार क्षमता घट जाने की वजह से आवागमन बंद है। इसके पास ही 132.30 मीटर स्पान का 69 करोड़ की लागत का नया पुल बनेगा। देहरादून पांवटा साहिब मार्ग का शिलान्यास होगा। 1,695 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया जाएगा। ये तो वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। अब लोकार्पण किन योजनाओं का होगा उनको भी समझते हैं। व्यासी जल विद्युत परियोजना, सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग से श्रीकोट, ऑल वेदर रोड ब्रह्मपुरी से कोडियाला, ऑल वेदर रोड साकड़ीधार देवप्रयाग व श्रीनगर और ऑल वेदर रोड लामबगढ़। ये वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रही हैं और इन तैयारियों का खुद सीएम धामी टाइम टू टाइम निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। कुल मिलाकर 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य को कई सौगात देंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बसपा से 2019 में हरिद्वार लोकसभा से बसपा प्रत्याशी रहे अंतरिक्ष सैनी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सैनी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हालांकि चुनाव में दल बदल की राजनीति आम बात है। इससे पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इधर से उधर पाला बदला है। मान्यवर लोग और मेरे साथ जो पूरे प्रदेश से, केवल सक्सेस से ही नहीं, पूरे प्रदेश से जो लोग सम्मिलित हुए हैं उनमें जहाँ तक संख्या लक्सर से है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, पहले भी मैं कांग्रेस पार्टी में था, घर वापसी आज मेरी हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को यहाँ मजबूत करेंगे और आने वाले आगामी चुनाव में हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना तन मन धन से योगदान देंगे। धन्यवाद सभी का। निरंतर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में आस्था बढ़ रही है और उसी के तहत आज 2 बड़े नाम जो कि अंतरिक्ष सैनी जी हरिद्वार से हैं और राजेश कंडारी जी जो पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल क्षेत्र से हैं, वर्तमान में प्रमुख हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं। इन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी यहाँ मुख्यालय में आकर ज्वाइन की, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आकर यहाँ पर ज्वाइन की। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप में पार्टी को इससे बल मिलेगा और आप देख रहे हैं कि हर तरफ कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी तैयारी जो है वो तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि सैनिक सम्मान यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। देवभूमि की वीर भूमि को नमन करने आ रहे राहुल गांधी 16 दिसंबर को राहुल गांधी सैनिक सम्मान रैली में भी शामिल होने के साथ देहरादून में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। हम अपनी इस सैनिक सम्मान समारोह की श्रृंखला को उस दिन पूर्ण करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस दिन उत्तराखंड पधार रहे हैं 16 दिसंबर को। और हमारे नेता राहुल गांधी जी की ये इच्छा है कि वे उस दिन उत्तराखंड आकर इस वीर भूमि को नमन करेंगे, यहाँ के वीर सैनिकों को नमन करेंगे।
देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के फैसले के बाद से उत्साहित तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा किया। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस का आभार जताते हुए धन्यवाद अदा किया। बता दें आपको, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के आंदोलन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया था, जिसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस का आभार जताया। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता शामिल रहे। महापंचायत की ओर से कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। जिस दिन से हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ, सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी ने हमारा साथ दिया। मैं उसके लिए इनके साधुवाद इनको पूरी पार्टी को देता हूं। मानदेय बढ़ाए जाने पर आगामी 6 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करेंगी। इसके उपलक्ष्य में देहरादून के बन्नू स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम धामी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए घोषणा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 20,000 कार्यकर्तियों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बात की जानकारी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दी। रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश में सरकार की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सके। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान, उनका आभार अभिव्यक्त किया जाए, तो उसको लेकर एक कार्यक्रम हम लोग 6 तारीख को बन्नू इंटर कॉलेज में हम लोग आहूत करने जा रहे हैं, जिसमें संख्या 20 से 25,000 के करीब रहेगी। विशेषतः यह कार्यक्रम गढ़वाल मंडल का रहेगा और इसमें हमारे सभी आंगनबाड़ी कर्मी बहनें सभी इसमें प्रतिभाग करेंगे। विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने उत्तराखंड के 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति दूर हो गई है। देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा सभी विधायकों को भी सत्र आहूत करने के बारे में सूचना भेज दी गई है। आपको बता दें कि पहले सरकार ने कैबिनेट में शीतकालीन सत्र गैरसैंण में कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब वापस लेकर देहरादून में 2 दिवसीय सत्र आहूत किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गैरसैंण में सत्र आहूत न करने को मुद्दा बना रही है। देहरादून से टिहरी तक जाने के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण के लिए डीपीआर की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के बाद देहरादून में बता दें कि केंद्र सरकार ने टिहरी के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण के लिए बनाई जाने वाली डीपीआर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि देहरादून से टिहरी तक बनने वाली इस प्रस्तावित टनल का निर्माण होने से टिहरी तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी और पर्यटन गतिविधियां और तेजी से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की बात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ऐसे में हरक सिंह रावत अब खुद सामने आए हैं और उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया। हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिथक प्रचारित किया जा रहा है वो निंदनीय है। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और हताशवश भ्रामक दुष्प्रचार कर रही है। ऐसे समय में जिस तरह अफवाह और मनगढ़ंत समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उसका भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। इस तरह के समाचार दिए जा रहे हैं कि अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और हम सारे लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम भव्य होगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया है और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन नवप्रभात का कहना है कि प्रतिज्ञा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 670 स्थानों पर रात्रि प्रवास कर
लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और कांग्रेस की नीतियों और जनता की उम्मीदों के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रतिज्ञा पत्र बनाने के लिए 35 टीमें भी 70 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। एक चरण था जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर हम 2 बार गए। लगभग हर चक्र में हमने 670 जगह पर रात्रि प्रवास किया और लोगों से बातचीत करके उनके सुझाव एकत्रित किए। हमने इस बार कोशिश ये की है कि जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र आए वो प्रतिज्ञा पत्र जनता के सुझावों पर आधारित हो, केवल हमारी अपनी नीतियों पर या हमारी अपनी परिकल्पना पर आधारित ना हो। वहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा है कि कांग्रेस हर विधानसभा में आम जनता के बीच जाकर उनके सुझाव और रायशुमारी को प्रतिज्ञा पत्र में शामिल करेगी, जिसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस की एक प्रोफेशनल टीम उत्तराखंड आई है जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ घूमकर आम जनता से रायशुमारी करेगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है जिसमें हमारे जो प्रोफेशनल जो टीम है उन्हें उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में भेजा गया है और उनके साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वह आवाम की, जनता की राज जानेंगे। हम यहाँ पे जगह जगह जाके, चाहे वो सुदूर इलाके हों, चाहे शहरी इलाके हों, चाहे तराई के इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों, हर जगह जाके जितने लोगों से मिल सकें, जितने एसोसिएशन, छोटे से बड़े हर प्रकार के एसोसिएशन, हर प्रकार के सोसाइटी से जाके मिलेंगे, उनकी तकलीफ़ें जानेंगे, उनके प्रॉब्लम जानेंगे, उसको एक जगह उस डेटा को कंपाइल करेंगे और उसको मैनिफेस्टो टीम को हम उनको देंगे। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक और राज्य में बड़े सियासी मसले को ठंडा कर दिया है, वहीं विपक्ष के लिए मुद्दों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वो बता दें कि हाल ही में इस फैसले के बाद एक बात तय हो गई है कि सीएम धामी फिलहाल बीजेपी के लिए मिस्टर डैमेज कंट्रोल साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। सीएम धामी बने मिस्टर डैमेज कंट्रोल। पुरानी सरकारों के फैसले को पलटते दिखे सीएम धामी। चुनावी राह के कांटे निकालने की कवायद, क्या इतिहास रचेंगे धामी? उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में मुख्यमंत्रियों का बदला जाना अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसलों को ताल ठोक कर पलटना नई बात जरूर है। पुष्कर सिंह धामी फिलहाल कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में देवस्थानम बोर्ड का फैसला पलटने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने 2022 की चुनावी राह में आ रहे कांटों को निकालने का जिम्मा सीएम धामी को दे रखा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला जितना अहम रहा, उससे भी अधिक अहम सीएम धामी की बॉडी लैंग्वेज मानी जा सकती है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान करते समय सीएम धामी लगातार सीधा ठोक कर ये कहते रहे कि ये फैसला मेरा है, मैंने लिया है। मानो सीएम धामी ये बता देना चाहते थे कि अब वो सियासत की बिसात पर बहस अदने से प्यादे नहीं बल्कि बाजी पलटने की हैसियत रखने वाले बन चुके हैं। नहीं, हम अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। मैंने कहा कि सभी का सहयोग लेकर अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, निकट भविष्य में अच्छा करेंगे। और मेरा आपसे फिर कहना है कि मैं मुख्य सेवक हूँ, मैंने फैसला लिया है राज्य के हित में। बीजेपी के लिए पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिस्टर डैमेज कंट्रोल की तलाश भी अब पूरी हो चली लगती है। अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के विवादित फैसलों को बदलकर सीएम धामी जहां पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में विपक्ष के हाथों से मुद्दा छीन भी रहे हैं। शायद बीजेपी ऐसी ही कवायद के सहारे फिर से सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। हालांकि उत्तराखंड की सियासत का एक सच ये भी है कि लगातार 2 बार किसी भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का दबाव काम आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही बोर्ड की विरोध में रही और उसके बाद कांग्रेस ने दबाव बनाया और सरकार ने दबाव में आकर ही बोर्ड को भंग किया। हमने सदन के अंदर भी विरोध किया था, सदन के बाहर भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और तीर्थ पुरोहितों से ये भी कहा कि यदि ये सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचती है
तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस कानून को निरस्त करने का काम करेंगे और अंतोगत्वा हमारा ये दबाव जो है वो काम आया, सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। 2022 की बिसात में आज हम बात करेंगे पुरोला विधानसभा सीट की और इस सीट पर 2017 के बाद से अब तक देखा जाए तो सियासी समीकरणों में काफी बदलाव आया है, जिसके बाद अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि पुरोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाएगी या फिर बीजेपी दोबारा काबिज होगी। देखिए रिपोर्ट। पुरोला विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है। बीजेपी ने हाल ही में पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार की घर वापसी कराकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी की हैं, लेकिन चुनावी राह बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कयासबाजी इस बात की लगाई जा रही है कि अगर बीजेपी हाईकमान राजकुमार को पुरोला सीट से टिकट देता है तो हो सकता है मालचंद पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का रुख कर लें। मालचंद का पुरोला सीट पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उधर कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अभी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्गेश को जनता का भारी समर्थन मिला और दुर्गेश इस वक्त कांग्रेस में शामिल हैं। हो सकता है कि कांग्रेस दुर्गेश पर दाव खेलकर उन्हें टिकट थमा दे। मालचंद भाजपा से 2002 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से मालचंद को 13,209 वोट मिले थे, तो 2007 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश जुआठा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त मालचंद महज 525 वोट के अंतर से हारे थे। साल 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भाजपा टिकट से मालचंद को 18,098 वोट मिले थे, जबकि उस वक्त निर्दलीय राजकुमार को 14,942 वोट मिले और मालचंद ने 3,832 वोटों से जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट से राजकुमार को 17,798 वोट मिले थे, तो बीजेपी के मालचंद को 16,785 वोट मिले। मालचंद महज उस वक्त 413 वोटों से हारे थे। पुरोला सीट से सियासी समीकरण देखने और समझने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, तो मौजूदा वक्त में कांग्रेस से बीजेपी में गए राजकुमार और मालचंद दोनों ही भाजपा में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं है। अगर बीजेपी मालचंद का टिकट काटकर राजकुमार को देती है तो ये भाजपा पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि पुरोला विधानसभा सीट पर हाईकमान किस पर दाव खेलेगा और जिसका टिकट कटेगा उसका क्या कुछ रुख रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। गदरपुर में धार्मिक स्थल पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, थाना अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने बताया है कि क्षेत्र में चोरी की घटना बढ़ रही है और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अपराध पर सख्त रवैया अपनाए हुए है। 28 नवंबर को शमशान घाट पर हुई चोरी के आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे भी अपराध के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। 28 तारीख की रात को शमशान घाट से कुछ लोहे के सरिया चोरी हो गए थे, तो जो उनकी देखरेख करने वाले विजय सुकीजा जी हैं, ये किसी कारण से बाहर गए थे, तो इन्होंने कल इस संबंध में थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत कराया था और कल देर रात दिनेशपुर मोड़ से हमने इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से उक्त जो लोहे के सरिया जो थे 10 सरिया वो पूरे के पूरे बरामद हो चुके हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से शुरू होगा भाजपा का मिशन 2022। 1.25 लाख लोगों को लाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर सौंपी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। कल शहर भर में बदले रहेंगे ट्रैफिक रूट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। 16 दिसंबर को राहुल गांधी आएंगे उत्तराखंड। सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होने के साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस का जताया आभार। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन में साथ देने के लिए किया धन्यवाद।
और बदले मौसम के मिजाज से नीति घाटी में और केदारनाथ में हुई जमकर बर्फबारी से बड़ी ठंड, मैदानों में भी गिरा तापमान, ठिठुरन बढ़ने से कांपे लोग। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े।